नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है और मैं हूं नितेश बाबू आपके साथ। दर्शकों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया तहसील के ग्राम नतनारा में और अभी उपस्थित है कामधेनु दूध डेयरी में। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दर्शकों, अभी हम जिस दूध डेयरी में जो उपस्थित है, यहाँ देख सकते हो दर्शकों, गैया आपको दिखा रहा हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। दर्शकों, हमारे साथ यह जो शख्स उपस्थित है वह है राजू लिल्लारे। वह ग्राम नतनारा के हैं, यहाँ दूध डेयरी के मालिक है। दर्शकों, मैं आपको इनसे रूबरू करवाना चाहूँगा और हमारे युवाओं को आज के स्थिति में दर्शकों काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि रोज़गार नहीं है, बेरोजगार है, युवा मर रहे हैं, युवाओं को खाने के लिए अनाज नहीं है और अपना गुजारा करने के लिए रुपए नहीं है। तो दर्शकों, हमारे साथ जो शख्स है राजू लिल्लारे, वह बताना चाहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा रोड पर गिरा है, बस उठाने की देरी है। हम खुद का मालिक बन सकते हैं दर्शकों बस 4 से 5 घंटे में। तो हम इनसे आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो हम अभी उपस्थित है इनके फार्म हाउस में। क्या बताओगे राजू भाऊ? सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आप बापू की आवाज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे कामधेनु डेयरी फार्म में आप आए और जो युवाओं को जो रोज़गार के प्रति एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो, इस संदर्भ में फॉर्म पे आए हैं। और मैं इस संदर्भ में जो भी कुछ जानकारी है आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताने की पूरी कोशिश करूँगा मैं। क्या बताओगे, यहाँ जो फार्म हाउस है आपने कौन वर्ष में चालू किया था? हाँ, मेरा परिचय राजू गणराज लिल्लारे, मेरा गांव रत्नारा है और मैं इस फार्म की शुरुआत सन 2016 से की थी। और वो भी मेरा फार्म खोलने का मतलब कुछ विचार तो नहीं था। मेरा जो एजुकेशन है फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ डीएड ये हो चुका है और मैंने नौकरी के पीछे काफ़ी प्रयासरत रहा, तो उसमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। और उसके बाद मुझे लगा मेरे घर में एक गाय थी और उस गाय में 8 से 10 लीटर दूध रहते था। तो मेरे पिताजी बोलते थे कि भाई बेटा, मैंने तेरे को इस गाय से ने सारा चीज़, तेरे को पढ़ाई लिखाई मैंने किया हूँ। तो मेरे मन में एक ऐसी कल्पना आई। मैंने बोला यार, जब एक गाय से 6 से 7 हज़ार रुपये बचता है तो क्यों नहीं अपन इस एक गाय से शुरुआत अपन एक बड़े फार्म के लेवल पर अपन करें। तो फिर मैं पशु संवर्धन विभाग के जो डॉक्टर साहब है इनसे मिला। उनसे काफ़ी अनुभव के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किए कि आपने बोले इसमें प्रशिक्षण वगैरह की बहुत आवश्यकता होती है। तो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से मैंने जानकारी प्राप्त की और इस व्यवसाय में मैंने 2016 में 6 गाय से शुरुआत की और उस 6 गाय में मुझे अच्छा प्रतिशत मिला और इनकम भी अच्छी रही। और जब मैंने 2016 में जब इस फार्म की शुरुआत की तो मुझे अच्छा लगा कि भाई नहीं, इस व्यवसाय में तो अच्छा खासा इनकम सोर्स अच्छा है। तब मैंने फार्म तो खोल लिया था, पर प्रश्न ऐसा था कि दूध अपन कहाँ सेल करें, ये एक बहुत बड़ा विषय था। और उस विषय के हिसाब से मैं सोचता था कि मैं फार्म तो डाल लिया हूँ, अब दूध की सेलिंग कहाँ हो। फिर एक दूरदर्शन चैनल पे किसान चैनल आता है, वहाँ पे एक चौपाल चर्चा करके अपने डेयरी विभाग जो केंद्र शासन का चैनल है, वहाँ एक डेयरी विभाग का एक चर्चा विषय रहता है। वहाँ मुझे मालूमात चैनल के माध्यम से पता चला कि भाई प्रत्येक ज़िले में एक डेयरी विभाग के अंतर्गत संघ होता है और वहाँ एक ऐसी दूध उत्पादक सहकारी संस्था बनती है। फिर मैं जो हमारे डेयरी विभाग जो है गोंदिया शासकीय योजना, वहाँ संपर्क किया। उन्हें मुझे सजेस्ट किए और बताए कि भाई बोले आप, मैंने उनको बताया सर, बोला ऐसा ऐसा है, मैं फॉर्म तो डाल लिया हूँ बट मुझे दूध सेलिंग नहीं हो रही है। तो मुझे बोला मैं क्या करूँ? तो बोले आप तो युवा हो और इस युवा होने के कारण आप बोले ये व्यवसाय में कैसे? मैंने बोला सर, मुझे यही व्यवसाय करना है और मैं किसान का बेटा हूँ बोला, और किसान के साथ साथ इस जोड़ धंधा के हिसाब से बोला डेयरी फार्म में मेरे को आना
दर्शकों, यह जो शख्स है डीएड बीएड किया है दर्शकों, फिर भी कृषि क्षेत्र में आया है, कुछ ना कुछ खास तो होगा। तो आइए हम आपको इनसे और भी बातें समझाने का और इनसे हम और भी बातें पूछने का प्रयास करेंगे। जब आपने 2016 में चालू किया था, आज 7 वर्ष होते आ रहे हैं, तो आपने कितने गैया लिए थे, कितने गैया से चालू किए थे और तब आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्या था अनुभव? 2016 में जैसा मैंने 6 गाय से शुरुआत किया था, 6 गायों में मुझे अच्छा प्रतिशत मिलने लगा। तब मैंने फिर उसके बाद हमारे गोंदिया ज़िले में पशु प्रदर्शनी का आयोजन माननीय बडोले साहब के जो पालक मंत्री थे दौनीवाड़ा में आयोजित की गई थी, और मैं वहाँ अपनी गाय को संकरित गट में मैं लेके गया पार्टिसिपेट के लिए। अभी आपके पास कितने गैया फार्म हाउस में अवेलेबल है? मेरे फार्म में जो बड़ी गाय 18 है और ऐसे कुल 35-36 छोटे बड़े जानवर मेरे पास में है। अच्छा, तो फिर आपके अभी एक गैया की प्राइस क्या होंगी? हाँ, जो मेरे पास जो गैया है वो 24 लीटर से 26 लीटर तक की गैया है, और वो समथिंग एक गाय की कीमत 95,000 से लाख रुपए की एक गाय की कीमत है। वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली गाय, अच्छी क्वालिटी की गाय है। और मैं कुछ गाय अहमदनगर लोनी मार्केट वहाँ से लाया हूँ, कुछ गाय बेंगलोर से भी लाया हूँ। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि एक गाय कम से कम 20 से 25 लीटर दूध देती है, तो आप इस दूध का सेलिंग कहाँ करते हो और इस दूध को निकालने की प्रोसेस क्या है? हाँ, सुबह का रूटीन रहता है। जैसा अपन 4 बजे मेरे घर में सभी लोग जो इस फार्म के तरफ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सभी लोग हम मिल बांट के इस काम को कर लेते हैं। और सुबह वाला जो रूटीन रहता है, सुबह गैया को पानी से नहला धुलना के बाद गोबर उबर मतलब एकदम साफ़ सफाई के साथ में पूरी अच्छी गुणवत्ता के साथ दूध निकालते हैं। और जो गोंदिया में शालीमार होटल है वहाँ मेरा 80 लीटर दूध जाता है। बाकी जो चिल्लर जो है यानी डोर टू डोर, ये मेरा दूध का सेलिंग होते रहता है। ये एक दिन में आप कितना दूध प्राप्त कर लेते हैं गैया से? 80 से 100 लीटर अभी समथिंग है। उसमें कुछ गाय मतलब गाभिन होने के कारण कुछ गाय दूध नहीं दे रही है, कुछ गाय दे रही है। तो आप यहाँ जो 80 से 100 लीटर प्रतिदिन का दूध निकालते हैं, काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। तो अगर जैसे इंसान को कुछ करना है तो उसमें एनर्जी होना चाहिए, और एनर्जी होने के लिए अच्छा फूड खाना चाहिए, बरोबर? तो आप इन गैयाओं को क्या खिलाते हैं, जो इनका आहार है वो क्या है? मेरे यहाँ जो कैसा है, अभी जो अपने लोकल जो अपन खेती करते हैं, खेती में जो तनीस जो बोलते हैं अपन गाँवठी भाषा में, वो तनीस का अपन उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ में पशु खाद्य में कनी हो जाती है, उसके साथ मक्का हो गया। और मैं घास का ज़्यादा उपयोग करता हूँ। मैं वो सुपर नेपियर लगाता हूँ, बर्शिंग लगाता हूँ, और उसके साथ साथ में जो पशु खाद्य में ढेप दे देता हूँ। तो ये पशु खाद्य मिलन मिक्सचर हो गया, और कैल्शियम वगैरह की ये प्रिपरेशन होकर अच्छा पशु खाद्य अपन देते हैं। तो अभी आप प्रतिदिन का 80 से 100 लीटर दूध निकालते हैं, तो आपकी एक दिन की इनकम कितनी है और आपको पूरा महीने में कितना इनकम हो जाता है? हाँ, 80 लीटर तो मेरा 40 रुपये के भाव से सेल हो जाता है। बाकी जो 50 से 60 रुपये अपन जो चिल्लर जो है डोर टू डोर, ये अपन देते हैं बाकी दूध। और इसमें दूध की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण मेरे दूध की अच्छी डिमांड है, और काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि भैया दूध मुझे चाहिए, पर मेरे पास जैसा अवेलेबल रहता है मैं वैसा दूध फिर उनको सेल करता हूँ। तो आप डायरेक्टली दूध ही बेचते हो, खोआ, घी या जो भी दूध से बनने वाले पदार्थ है वो नहीं बनाते, बरोबर? हाँ, बिल्कुल अच्छा आपका सवाल है। ये मेरा फ्यूचर में प्लान है कि मतलब खुद का एक मेरा दूध का मतलब प्रोडक्ट बने, और मेरा खुद का एक ब्रांड रहेगा। उसमें दूध, घी, श्रीखंड, ये दूध जन्य जो पदार्थ है इसका बिल्कुल मैं एक मेरा खुद का ब्रांड रहेगा। ये मेरा फ्यूचर में प्लान है। तो जैसे कि आपके पास अभी 30 से 35 गैया अवेलेबल है, तो यहाँ जो खत है इनका, उसका क्या नियोजन रहता है? यह अभी दर्शकों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो भारत सरकार है वह गांव-गांव में अभियान चला रही है, हर कॉलेज में अभियान चला रही है, और इंसान को बता रही है दर्शकों की इन ऑर्गेनिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती के तरफ चलो, ऑर्गेनिक खेती करो। तो हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ जो खत होता है काफ़ी यूजेबल होगा, इसका क्या नियोजन रहता है आपका, इससे आपको कितनी इनकम होती है? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। एक तो अभी माननीय हमारे मोदी जी, इनका भी मतलब किसानों की आय दुगनी करने का उनका प्रयास है। उसके साथ साथ में जो मेरे यहाँ जो गौमूत्र और जो गोबर खाद जो होता है, इसका उत्पादन मैं अपनी खेती में भी लेता हूँ, और पूरी ऑर्गेनिक
यानी कोई रसायन मुक्त खेती करता हूँ। उसके साथ साथ में जो मेरे खेती में जितना लगता है और उसके साथ साथ में बाकी का मैं सेल कर देता हूँ। जो अपने लोकल जो फार्मर है वो मेरे यहाँ से खाद लेके चल जाते हैं, वो भी पर ट्रॉली 2000 रुपये के हिसाब से मैं उनको सेल करता हूँ। और मेरे खाद की अच्छी गुणवत्ता होने के कारण मेरे खाद की भी बहुत सारी डिमांड रहती है। दर्शकों, आपने तो देखा यहाँ प्रॉफिट, हमें किन चीज़ों से प्रॉफिट होता है। फार्म हाउस खोलने से हम कितने नीचे से ऊंचे तक जा सकते हैं। लेकिन दर्शकों, आपने देखा होगा कि जहाँ हमें 2 पैसे आते हैं वहाँ हमारा नुकसान भी होता है। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं दर्शकों। तो हमने अभी तक के जो बात की, हमको क्या प्रॉफिट हुआ है, हम अभी जो बात करना चाहते हैं कि इनको इस डेयरी में क्या नुकसान हुआ है। तो क्या बताओगे, अभी तक के आपने 2016 से चालू किया, मतलब 7 साल हो गए हैं। तो अभी तक के आपको इस डेयरी में क्या नुकसान हुआ है, इनको क्या डिसीज होते हैं, अगर डिसीज होते हैं तो आप प्रिकॉशन क्या लेते हो। आपको कभी ऐसा लगा नहीं क्या कि क्या यार मैंने ये डेयरी खोल दिया, नहीं खोलना चाहिए, ये सब हेडेक है। क्या बताओगे हमारे युवाओं को आप? देखिए, वो तो हर कोई व्यवसाय में एक चढ़ाव उतार तो आता रहता ही है। उसके साथ साथ में हम यदि हिम्मत हार देंगे तो कोई भी व्यवसाय सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल होने के लिए अपना खुद का कॉम्पिटिशन ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा और जो हमेशा इस व्यवसाय में संघर्ष की ओर चलते रहा। बीच बीच में कुछ जानवरों में प्रॉब्लम आती थी, तो मैं जो हमारे पशु संवर्धन विभाग के जो संबंधित जो डॉक्टर है उनके संपर्क में रहने के कारण मुझे वो बराबर गाइडेंस करते थे और समय पे वो बराबर अपना ट्रीटमेंट मेरे फार्म पे आके करते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि इनको अभी तक के फार्म हाउस में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। और भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो गैया है इनके, दर्शकों मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा इनका सेट दिखाइए। इनका जो सेट है दर्शकों, यह जो पूरा सेट पूरा टीन से बना हुआ सेट है और इस सेट के अंदर ये अपने गैया का पशुपालन करते हैं। तो दर्शकों, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आपको यह सेट बनाने में कितना खर्चा आया और क्या अनुभव था। हाँ, 2016 में मैंने ये सेट का निर्माण किया था। उस समय मुझे सेट में लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए खर्च आए थे इसमें। और मैंने जो सीड बनाया वो हाई प्रोफाइल सीड से मतलब ये किया, क्योंकि गाय का जो मेंटेन है वो एक सूर्य की किरण मतलब एक सूर्य की किरण ही आ सके। और मेरे जो फॉर्म है एकदम ओपन है और हेड टू हेड है। इसके कारण कैसा है, मेरे फॉर्म में जो बीमारी का परिणाम तो आता ही नहीं, क्योंकि हवा जो है वो एकदम खेलती हुई हवा है। तो मैं युवाओं से ये अपील करूंगा, यदि शेड बनाते समय एकदम विशेषता ध्यान रखें कि अपनी जो शेड है वो एकदम बंद ना हो और ओपन प्लेस में रहे। ओपन प्लेस में रहने से कारण जो हवा का जो वातावरण है वो एकदम खेलती हवा रहने के कारण जानवर को एकदम कैसा है अच्छा लगेगा। यदि हम पेक सीड बनाते हैं तो उसमें कैसा है, गाय को मतलब बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो मैं मेरी जो भी मतलब सेड के प्रति जो है कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेड के प्रति एकदम विशेष ध्यान रखें। हमारा सब कुछ जो प्लान रहता है वो सेड के ऊपर निर्भर करता है। वो तो आपको यहाँ जो सेड हो या गैया लेने के लिए गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलती है क्या? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है ये। शुरुआत में मैं तो मतलब शासन की कोई योजना तो नहीं लिया, जो है ना मतलब बैंक के मार्फत ही मैंने सारा चीज़ किया था, पर्सनल लोन वगैरह लिया था और उस लोन के मार्फत मैंने ये फॉर्म किया था और मैंने रिफ़ंड भी वो मतलब कर दिया। जब मेरा इनकम सोर्स बढ़ा तो मैंने सब सारा चीज़ कर दिया। मेरा प्रयास शासन के तरफ से मतलब एक रहा कि भाई अभी लेटेस्ट में मुझे मराठा पैकेज के अंतर्गत शेड़ी पालन हेतु मेरा प्रकरण मंजूर हुआ है और वो कुछ ही दिनों में मेरा शेड़ी पालन का भी जो शेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ शेड़ी पालन एवं मुर्गी पालन जो देसी है ये विषय में भी मेरा एक अच्छा रुझान है। यानी एक डेयरी के साथ साथ शेड़ी पालन एवं कुक्कुट पालन ये मेरा एक प्लान फ्यूचर का है। और मुझे कैसा है करने के लिए मतलब एक मोटिवेट अच्छा है। एक तो डेयरी यानी कृषि से संबंधित डेयरी प्लस शेड़ी और प्लस कुक्कुट पालन, यानी जो हमारा वेस्टेज जो मटेरियल है वो हमारी मुर्गियाँ वगैरह उसमें ग्रहण कर लेगी, यानी कि उनका आहार बन जाएगा। और शेड़ी पालन से भी कैसा एक साइड बिजनेस हो जाएगा ताकि हम डेयरी के साथ साथ अन्य भी बिजनेस अपन कर सके जो डेयरी संबंधित है। और शासन का भी यही मतलब रुझान है कि भाई जो युवा लोग हैं हमारे इस विषय में मतलब इस व्यवसाय में आए
और शासन की ऐसी विभिन्न योजनाएं भी चल रही है। और हमारे माननीय पंतप्रधान भी इस देश के बोलते हैं कि किसानों की आय दुगनी हो और अच्छा और सुगलम बने। पर जो मेरे एक दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे युवाओं पढ़ तो लेते हैं, साथ साथ रोजगार के शोध में वो कुछ अन्य कंपनी में काम करते हैं। और कंपनी में कैसा है, उनको जो इनकम जो सोर्स है वो 15 से 18 हज़ार रुपये मिलता है। और यदि हम अपने खुद के ही व्यवसाय में उतना समय यदि अपन दे तो अपन उससे अधिक पैसा और अच्छी आय अपन कमा सकते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि ये कृषि के साथ साथ जो खेती संबंधित जो भी व्यवसाय है वो अपना खुद का चुने और अपना खुद मालिक और खुद नौकर बन के अपना अच्छा काम कर सकते हैं। दर्शकों, हमने तो आपको यहाँ जानकारी दिलाने की कोशिश करी है कि प्रॉफिट क्या होता है, फिर नुकसान क्या होता है, हमें गवर्नमेंट की क्या योजना मिलती है। लेकिन दर्शकों, हमारे जीवन में मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दर्शकों, कई लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ किसान है, यह कृषि क्षेत्र में काम करता है, इसको मान सम्मान नहीं मिलता, यह बस एक गांव का किसान है जो ग्रामीण क्षेत्र में ही इसका जीवन है, जो या ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक और शहर से देश तक नहीं जा सकता। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं, यह जो शख्स है राजू लिल्लारे, इनको पशु संवर्धन उत्कृष्ट अवार्ड से भी कई बार सम्मानित किया है। हम इसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। क्या बताओगे आपको मान सम्मान कि कौन माध्यम से मिला है और क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत ही आपका अच्छा प्रश्न है। शासन के हर क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं ये इनको सम्मानित किया जाता है। जब मैं 2016 में मेरे फॉर्म की शुरुआत हुई थी तो दौनेवाड़ा में पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। माननीय पालक मंत्री साहब राजकुमार जी बडोले, इनके द्वारा मुझे उत्कृष्ट पशुपालक से सम्मानित किया गया संकरित गाय गट में। उसी साथ डोंगर गांव में जो पशु प्रदर्शनी हुई थी, माननीय विजय भाऊ रांगडाले, इनके द्वारा भी मुझे संकरित गढ़ में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी साथ में काटी गांव में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, वहां भी मुझे प्रथम गोंदिया जिले में पशुपालक से सम्मानित किया। उसके साथ साथ में जो मुर्री ग्राम है गोंदिया के पास, वहाँ भी पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, वहाँ भी मुझे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया संकरित गट में। और जब मुझे लगा कि इस क्षेत्र में भी मतलब एक सम्मान और मान मिलता है तो उसके साथ साथ मुझे मेरा हौसला और भी बुलंद हुआ। और उसके साथ साथ जो पशु संवर्धन जो विभाग है, गवर्नमेंट का एक खाता विभाग रहता है, उस कमेटी में अभी मैं पद सिद्ध हूँ। और जो भी शासन की योजनाएं हैं हमारे कमेटी के माध्यम से, जो गोंदिया ज़िले में जो भी लाभार्थी है, जो उनको नियुक्त करना या उनको लाभार्थी का निवड़ करना, ये हमारे समिति के माध्यम से होता रहता है। उसमें कलेक्टर महोदय वो अध्यक्ष रहते हैं और बाकी जो उसमें प्रगतिशील जो शेतकरी के रूप में उस कमेटी में मुझे ही वहाँ कमेटी में एक सदस्य के रूप में मैं वहाँ पदसिद्ध हूँ। एक बहुत बड़ी मुझे खुशी की बात होती है कि भाई हम एक साधारण पशुपालक होने के नाते मुझे मतलब उस कमेटी में एक समिति में एक खुशी, बहुत खुशी रहती है कि भाई एक छोटा सा एक किसान को भी मतलब एक ऐसा पद मिला जाता है, तो एक मेरा हौसला और भी बुलंद होता है। और एक लास्ट सवाल है आपसे, हमारे युवाओं को क्या बताओगे इस व्यवसाय के बारे में? हमारे युवाओं को काफ़ी सवाल है कि नुकसान होता है, इसमें जाने से हमें मान सम्मान नहीं मिलता। तो आज इस कृषि क्षेत्र में, इस दुग्ध डेयरी में, इस व्यवसाय में आने के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत ही आपका एकदम अच्छा प्रश्न है। मैं तमाम गोंदिया जिला के जितने भी युवा साथी हैं उनसे आह्वान करना चाहूँगा कि ये कृषि के क्षेत्र में जो भी विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं, इसमें आप डेयरी पशुपालन हो, शेड़ी पालन हो या कुक्कुट पालन हो, आपको जो भी इस फील्ड में कृषि संबंधित आपको अच्छा लगता है, इस व्यवसाय में आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। यदि हम सोचे कि हमको, एक तो हम कैसा है आलसी हो गए, हम सोच रहे कि नहीं हमको नौकरी करना है। मेरे अनुभव का यानी मेरा ऐसा अनुभव है कि प्रत्येक जो युवा है वो अपने कृषि क्षेत्र में एक अपना ऐसा बिजनेस चुने ताकि वो ऊंचाइयों के बुलंद पे अपना व्यक्तिमत्व और अपना नाम रोशन कर सके। ये मेरा तमाम युवाओं से मेरा ये आह्वान है। तो दर्शकों, आपने देखा यह थे राजू लिल्लारे। दर्शकों, हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयत्न किया है कि यह जो व्यवसाय है किसी भी प्रकार से
नुकसानदायक नहीं है। दर्शकों, हमें हर तरह से फ़ायदा ही होता है। दर्शकों, यहाँ ऑर्गेनिक खेती करने का एक अच्छा मौका देता है, हमें इनकम का एक अच्छा मौका देता है। दर्शकों, यहाँ जो इंसान है 1 महीने से 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता है, कोई नौकरी वाले से कम नहीं है। दर्शकों, अभी की जो हालत है, अभी के युवा है, कहते हैं कि रोज़गार नहीं है दर्शकों, लेकिन बात यह है रोजगार है लेकिन उनमें कॉन्फिडेंट नहीं है। दर्शकों, वहाँ जो है लेजी होते चल रहे हैं आज के युवा, उनको चाहिए देगा हरी पलगा वरी। तो दर्शकों, ऐसा नहीं है, रोजगार है, पैसा है, बस उठाने वाले की ज़रूरत है। तो दर्शकों, हम आपको इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं और आपको हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी तरह की खबर देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।